हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज सैनिक स्कूल आंसर की आने के बाद में सभी का जो इंतजार है वो है स्कोर कार्ड का और ई काउंसलिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। तो इसी पे हमारी कंप्लीट एक इवनिंग सेशन चल रहा है। मॉर्निंग में एक कट ऑफ लिस्ट की वीडियो हम लोग डेली डाल रहे हैं। उसके साथ साथ में हम इवनिंग सेशन में हमने एक चीज़ और जोड़ दी है कि हम डेली आपके इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन या जो भी क्वेरीज होती हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। अभी लास्ट वाले सेशन में मैंने लिया था कि सैनिक स्कूल, सभी सैनिक स्कूल्स में किस सैनिक स्कूल में कितनी सीटें हैं बॉयज़ की, गर्ल्स की, और 9th क्लास के लिए भी वहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज सीटों को बताया था कि होम स्टेट में 5 कैटेगरी की जो सीटें निकलती हैं, लाइक डिफेंस हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, उसमें स्टेट का और होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों के बारे में 9th क्लास के लिए सीटें कि किस किस सैनिक स्कूल में सीटें हैं और किस किस सैनिक स्कूल में सीटें नहीं हैं। तो अब जा करके वो वाला वीडियो भी हमारा ये लास्ट वाला सेशन देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, या फिर आपको कमेंट में भी पिन हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो सबसे ज़्यादा डाउट रहता है पेरेंट्स को और बच्चों को कि आप लोग खुद से कैसे चेक करें कि आपका कितना रिजर्वेशन है होम स्टेट और अदर स्टेट में। और उसके साथ साथ आपको जब पता चल जाएगा कि किस सैनिक स्कूल में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, लेकिन आपको मतलब रहेगा अपनी कैटेगरी से कि आप ओबीसी में कितनी सीट वहाँ पे बन रही हैं, या डिफेंस में कितनी सीटें बन रही हैं, या फिर एसटी में कितनी सीटें हैं। तो वो रिजर्वेशन के बारे में मैं यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब से आपको बताऊँगा। देखिए, एनटीए ने जो भी एक फॉर्मेट जारी किया था अपने प्रोस्पेक्टस में, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, क्या चीजें मेंशन है कि आप लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को इतना पता होता है कि किसी भी कॉमन बंदे को इससे ज्यादा नहीं पता होता कि होम स्टेट में 67% का रिजर्वेशन है और अदर स्टेट में 33% का रिजर्वेशन है। तो उसमें भी रिजर्वेशन में भी कैटेगरीज हैं कि डिफेंस की कितनी सीटें हैं, ओबीसी की कितनी सीटें हैं, जर्नल की कितनी सीटें हैं, एसटी एससी की कितनी सीटें हैं। तो वो सारा मैं आपके सामने एकदम इजी वे में डिस्क्राइब करूंगा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको थंबनेल में या फिर मैं अभी लास्ट में नोट करवा दूंगा। तो कोई भी क्वेरी है तो आप लोग हमें वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजर्वेशन इन कैटेगरीज एंड वैकेंसी इन सैनिक स्कूल्स। देखिए, अभी जो टोटल वैकेंसी, सपोज दैट हमने माना कि किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट्स हैं, तो सैनिक स्कूल में दो तरीके के रिजर्वेशन निकलते हैं। एक होता है होम स्टेट, एक होता है अदर स्टेट। तो होम स्टेट का जो रिजर्वेशन रहेगा यहाँ पे वो रहता है 67% और बाकी 33% बचा हुआ। किसी भी स्कूल में 100% सीटें होंगी, जिसका 67 पार्ट तो जाएगा होम स्टेट को और अदर स्टेट को जाएगा 33% पार्ट। ठीक है, तो यहां तक तो सभी को कॉमन पता है कि देखिए 100 सीट थी किसी स्कूल में। अगर होम स्टेट का देखें तो 67। अगर किसी बच्चे की क्वालिटी ऑफ वीडियो थोड़ा ख़राब जा रही है तो आप एडवांस में जा करके अपना जो क्वालिटी है वीडियो की, उसका जो रिवोल्यूशन का जो साइज़ है आप उसको इंक्रीज़ कर लीजिए। कितना, जैसे 720 है, 1080 है, उस हिसाब से आप मैनेज करेंगे तो आपको ये पिक्चर क्लियर दिखाई देगी। अगर किसी को पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई दे रही है तो आप सेटिंग में जाके अपनी पिक्चर क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि टोटल 100 सीट थी। 100 का अगर 67 निकालें तो होम स्टेट के पास जाती हैं 67 सीट्स और अदर स्टेट के लिए जाती हैं 33 सीट्स। यहां तक तो सभी के समझ में आता है। उससे आगे देखिए कि हम लोगों ने लिस्ट ए होम स्टेट के लिए और लिस्ट बी अदर स्टेट के लिए बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका होम स्टेट। अब आप देखेंगे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन किस तरीके से लगाते हैं हम लोग। ये हो गया आपका अदर स्टेट। ठीक, तो आप लोग जो अभी हमारी लास्ट सेशन की वीडियो गई थी, हमने बताया था कि किस सैनिक स्कूल में कितनी नंबर ऑफ सीट्स थी। 19 स्कूल आई थिंक हम लोगों ने कवर किए थे। उससे आगे के स्कूल भी हम लोग जल्दी ही अपनी वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस स्कूल में आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, आपकी कैटेगरी की वहाँ पे कितनी सीटें बन रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ए में हमने लिया होम स्टेट और लिस्ट बी में मैंने लिया अदर स्टेट।
अब देखिए टोटल लिस्ट ए, होम स्टेट के पास से कितनी सीटें गई हैं 67 और अदर स्टेट के पास गई हैं 33 सीट्स, टोटल थी 100 सीट्स। ओके, अब देखिए एससी कैटेगरी, फर्स्ट आता है एससी कैटेगरी। किसी भी स्कूल में, सैनिक स्कूल 15% सीट रिजर्व करता है एससी कैटेगरी को, शेड्यूल कास्ट को 15% का रिजर्वेशन। अब जो 15% लगेगा वो कितनी सीट पे लगेगा, टोटल सीट्स रह गई हैं आपके पास 67 नॉट ए 100 सीट थी टोटल। होम स्टेट को गई हैं 67, अदर स्टेट को गई हैं 33। समझ रहे हैं क्लियरली? तो आपको क्या करना है, 67 सीट्स का 15% निकालना है। तो 15% जब आप निकालेंगे तो समथिंग ये 10 सीट्स के इक्वल जाएगा कि किसी भी होम स्टेट में 10 सीट्स होती हैं, ठीक है। और ये 10 सीट्स के अलावा जो 10 सीट्स हैं गर्ल्स का, उनका रिजर्वेशन अलग है, उसमें 5 सीटें होंगी होम स्टेट की, 5 सीटें होंगी अदर स्टेट की। ये जो हमने बताया हुआ है ये टोटल बॉयज़ के हिसाब से बताया हुआ है, ठीक है। अब अब देखें टोटल, अब 67 में से अगर आपकी 10 सीट निकल जाती हैं तो कितनी सीट्स बचेंगी, 57 सीट्स, ठीक है। उसके साथ साथ 15% सीट्स ही होती हैं अदर स्टेट के लिए, तो टोटल रही थी यहाँ पे अदर स्टेट में 33 सीट्स, तो 33 में से 15% सीट्स निकाल दो एससी की, तो समथिंग 5 सीट्स निकलती हैं अदर स्टेट में एससी कैटेगरी के बच्चों की, ठीक है। उससे अगला देखिए, एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन आपके समझ में आ गया कि एससी कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन दिया गया है, 15%, होम स्टेट और अदर स्टेट, वो भी अपनी अपनी सीटों में ये रिजर्वेशन लगेगा। तो होम स्टेट में 67 सीटें होती हैं, 15% उसका निकाला तो टोटल 10 सीटें हो गई, और 33 सीट्स का 15% निकाला तो 5 सीटें निकल गई अदर स्टेट के लिए। अब एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है 7.5%, ठीक। अब टोटल सीट्स थी हमारे पास 60, टोटल का ही लगेगा, रिमेनिंग सीट का नहीं, टोटल सीट का। तो 67 का 7.5% निकालेंगे तो टोटल 5 सीट्स निकल के आती हैं। किसी भी स्कूल में एसटी कैटेगरी की 5 सीटें होंगी, अगर उस स्कूल में टोटल 100 सीट हैं तब, इन केस में, और अगर 90 है तो उसी के हिसाब से सीटें कम हो जाएंगी। वहीं 7.5% अदर स्टेट का लगाएं तो 2 सीटें निकलती हैं अदर स्टेट के लिए। वो कैटेगरी भी हमने बताई हुई है कि वो पता चलेगा, ये जो रिजर्वेशन है ये एवरी ईयर अल्टरनेट चलता रहता है कि किसी स्कूल में एसटी की सीट किस स्टेट को देनी है, कि अदर स्टेट में या होम स्टेट में अदर स्टेट की जो सीटें हैं वो एसटी की किस स्टेट को देनी है। तो एवरी ईयर ये कोटा जो है ऊपर नीचे होता रहता है। अब एसटी का समझ में आ गया कि 7.5% किसका रिजर्वेशन है, ये गलती हो गई एक, %7.5 था ये रिजर्वेशन। अब बात आती है ओबीसी, जो एनसीएल नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं पेरेंट्स, उनका रिजर्वेशन रहता है 27% का, ठीक। तो अब ओबीसी की अगर हम बात करें तो टोटल 67 का 27% निकालें तो 18 सीट निकल के आती हैं होम स्टेट में। किसी भी सैनिक स्कूल में ओबीसी की 18 सीटें रहेंगी। उसके बाद 33 का अगर 27% निकालें तो अदर स्टेट ओबीसी में 9 सीटें निकल के आती हैं। अब ये 9 सीटें एक स्टेट की नहीं होंगी, जैसे लाइक पंजाब का सैनिक स्कूल है तो उसमें यूपी की भी सीटें हैं, महाराष्ट्र की भी सीटें हैं, राजस्थान की भी सीटें हैं, हरियाणा की भी सीट है। तो ये ओबीसी का जो रिजर्वेशन है ये एनटीए के पास में ही है, तो वो एवरी ईयर अपनी वैकेंसीज के हिसाब से ये कोटा रिलीज करेंगे। राउंड 1 में ये चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। अब बैलेंस सीट करें तो टोटल 67 सीट्स थी हमारे पास में, 10 सीट्स चलेगी एससी कैटेगरी को, 5 सीट हो गई एसटी के लिए, 18 सीट्स हो गई टोटल आपके लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो ये टोटल हो गया आपके लिए 33 सीट्स। तो 67 में से 33 सीट्स जाएंगी तो आपके पास जो बैलेंस सीट बचती हैं वो बचती हैं 34, ठीक। 34 सीट्स बची। अभी इस 34 में आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से 5 सीट हो गई एससी के लिए, 3 सीट हो गई एसटी के लिए, 9 सीट्स हो गई ओबीसी के लिए। अगर अदर स्टेट बैलेंस सीट हम लोग देखें कि कितनी सीटें बची हुई हैं तो टोटल बचती हैं 16 सीटें, ठीक है। अब 16 सीटों के आगे देखिए
अब डिफेंस का कोटा कितना है? डिफेंस का जो कोटा है इन 3 कोटे से अलग, डिफेंस का जो इन्होंने कोटा बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है 25%। ठीक है, 25% सीट्स निकलती हैं। अब बैलेंस सीट हो गई 34। अब डिफेंस का 25% रिजर्वेशन जब 34 पे लगेगा तो होम स्टेट की टोटल 9 सीट्स निकल के आएंगी। ठीक है, डिफेंस के लिए। अब यहाँ पे बची थी कितनी? 17 सीट्स हैं। अब 17 सीट्स पे 25% देखें तो अदर स्टेट डिफेंस में 4 सीटें होती हैं। अब ये 4 सीटें किस स्टेट की होंगी ये कंफर्म पड़ेगा राउंड 1 में। ठीक है, राउंड 1 की जब ई काउंसलिंग हो जाएगी उसमें आप लोग जब चेक करेंगे तब पता चलेगा कि किस किस स्कूल में किस स्टेट को डिफेंस की सीटें मिली है। अब देखें 34 सीट्स में से 9 सीट डिफेंस की निकालने के बाद टोटल जो सीट्स बचेंगी ये बचेंगी जनरल की। ठीक है, तो जनरल का जो रिजर्वेशन है कंपेयर करें तो ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू अदर कैटेगरीज। एससी है, ओबीसी है या डिफेंस है, उसको देखें तो जनरल की जो सीटें हैं वो टोटल 25 सीट्स निकलती हैं होम स्टेट के लिए। अब 17 में से 4 सीटें गई तो बैलेंस जो जनरल की सीट निकल के आएंगी अदर स्टेट के लिए वो भी आएंगी 33। तो इन सभी को काउंट करेंगे तो 67 सीट्स निकलती हैं टोटल होम स्टेट में और 33 सीट्स निकलती हैं अदर स्टेट में। आई होप मेरा ये जो तरीका है या फिर मेरा जो समझाने का तरीका है ये आप सभी को समझ में आया होगा। ये एनटीए द्वारा जारी किया हुआ लिस्ट है जो एनटीए ने बिल्कुल एक्सप्लेन मैंने आपके सामने किया है कि यहाँ तक सभी को पता होता है कि होम स्टेट में 67% रिजर्वेशन है, डिफेंस में अदर स्टेट के लिए 33% रिजर्वेशन है सैनिक स्कूल्स में। लेकिन जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो इस तरीके से है कि एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी का 27%, डिफेंस के लिए 25% और बाकी का बचा हुआ वो जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट ए में हमने होम स्टेट को रखा और लिस्ट बी में हमने अदर स्टेट को रखा। तो ये था सीट्स का कि किस तरीके से रिजर्वेशन होता है होम स्टेट और अदर स्टेट में। ठीक है, देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने समझा कि लिस्ट ए और लिस्ट बी में किस तरीके से रिजर्वेशन था एससी, एसटी और ओबीसी, देन डिफेंस और जनरल कैटेगरी का। तो देखिए अब एससी कैटेगरी के लिए टोटल 15 सीट्स होती हैं किसी भी सैनिक स्कूल में, जिसमें होम स्टेट के पास रहेंगी 10 सीट्स और लिस्ट बी के हिसाब से 5 सीट्स रहती हैं अदर स्टेट के पास में। एसटी के पास में टोटल 7 सीटें होती हैं जिसमें सीटें बहुत कम होती हैं। होम स्टेट के लिए 5 सीट और अदर स्टेट के लिए 2 सीट। ओबीसी के लिए टोटल 27 सीट्स होती हैं जिसमें से होम स्टेट की 18 और अदर स्टेट की 9 सीट। डिफेंस कैटेगरी के देखें तो टोटल 13 ही सीट होती हैं किसी भी सैनिक स्कूल में, जिसमें 9 सीटें रहेंगी होम स्टेट के पास और 4 सीटें होंगी अदर स्टेट के पास। जनरल कैटेगरी में चेक करें तो टोटल 38 सीट्स होती हैं जिसमें होम स्टेट के पास 25 और अदर स्टेट के पास में 13 सीटें। तो इस सीटों को जब आप प्लस करेंगे तो टोटल 100 सीट निकल के आती हैं। तो ये एक तरीका था समझने का कि होम स्टेट और अदर स्टेट में जो रिजर्वेशन होता है कैटेगरी वाइज। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो और आपके सामने लेके आ सकें। जय हिंद, जय भारत।